आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एजेंसी वाला है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने खुद ही आज तक अभी ब्लॉग स्टार्ट किए रिसेंटली, जब ये सर का स्टार्ट हुआ, इससे पहले मैंने कभी ब्लॉग नहीं लिखा डायरेक्ट अपनी वेबसाइट बना के अपनी सर्विसेज या जो ई कॉमर्स के वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट किए थे, ठीक है। अब वो लोकल ई कॉमर्स करते हैं, इंटरनेशनल करते हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट्स और उस कंट्री का डिफरेंस होता है। लेकिन इंटरनेशनल के लिए कि उसके लिए आपको कार्ड और वो चीज़ें पाकिस्तान में काम नहीं करती, उसके लिए आपको बाहर का सिस्टम चाहिए होता है, स्ट्राइप वगैरह, वो थोड़ा कम्प्लेक्स है। तो इधर पाकिस्तान में नॉर्मली सीओडी या इजी पैसा और ये चीज़ें ही चलती हैं। और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ये सिस्टम है कि आपकी कंपनी रजिस्टर होती है तो हर चीज़ पे आपके पैसे लगते हैं, ठीक है। और आपके पास कॉम्पिटेंट टीम होनी चाहिए और कॉम्पिटेंट के साथ लॉयल भी होनी चाहिए। लाइक ये है कि आप उनको पे करेंगे, अब काम आए ना आए वो आपका मसला, आप उनको पे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ये कुछ तो वो सोचते हैं ना कि हम ऐसे करें कि सारे पैसे मैं वाला सिस्टम इसमें नहीं चलते, इसमें हम वाली बात होती है। लाइक मैं अपनी अगर कहूँ कि मेरी अगर ग्रोथ हुई और या मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, मैं टीम की वजह से हूँ, क्योंकि वो काम ज़्यादा कर लेती है, तो फिर मैं अपना लर्निंग पे ज़्यादा भी फोकस है मेरा, ठीक है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती है जो उनको नहीं आती तो ऑब्वियसली फिर मुझे खुद ही देखनी होती है, अदरवाइज सारा काम वो खुद ही कर सकते हैं, उनको इतना मसला नहीं होता। और मोटिवेट करना, तो ये चीज़ें हैं इसमें तो। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। हो गया इनमें दोबारा क्यों कर दिया ना आपने, अगर सही किया तो आया होगा इनमें। देखिए आपके जिस जिसके अकाउंट में मसला है ना, तो वो एक आसान हल आपको मैं बताता हूँ। आप ऐसा करिए कि ये आपके सामने सेट एडमिन ऑप्शन नज़र आ रहा है ना स्क्रीन पर, तो एडमिन में आप जाएं एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे, ठीक है। और वहाँ पे ये प्लस साइन है, आपको प्लस साइन दिखेगा, तो यहाँ पे ईमेल आपने टाइप करनी है जिसको आपने अपने अकाउंट का एक्सेस देना है। अब यहाँ पे एक्सेस एक्सपायर है, तो अगर ट्रस्टेड बंदा है तो ओबियसली ऐसे हर बंदे को तो देना नहीं है। अगर सपोज आपका कोई टेम्परेरी काम है तो उसको आप कुछ डेज के लिए दे सकते हैं, नहीं तो लाइक ये जैसे है कि 2-3 डेज के लिए देना है या नेवर, वो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे ईमेल टाइप करना होता है, और बेस्ट ऑप्शन ये कि आप ईमेल एक्सेस देंगे, लेकिन एडमिन वाली, एडमिन में ये फ़ायदा आपको होगा कि तमाम चीज़ों का एक्सेस उनको मिल जाएगा, बजाय इसके कि एक चीज़ के लिए आपको दोबारा डिस्टर्ब करें। तो सेंड इन्विटेशन करनी होती है, ठीक है। आप करें, ये मैं आपको ईमेल बताता हूँ, इस ईमेल पे मुझे सेंड कर दें, तो फिर मैं आपको देख लेता हूँ, ठीक। अच्छा ठीक है, तो ये ईमेल मैंने टाइप किया ना, ये वाली ईमेल पे आप मुझे एक्सेस अगर देना चाहें तो दे देनी, तो मुझे कोई मसला नहीं, तो फिर मैं देख सकूँगा ना आपके अकाउंट में क्या मसला आ रहा है, ठीक है। और ये एडमिन बेस्ट रहेगा। और नेवर करके इसको सेंड इन्विटेशन पे आप क्लिक करेंगे, तो ये तो अब मैं अपनी ईमेल को खुद ही एक्सेस नहीं दे सकता, वो ऐसे मैं आपको समझा रहा था कि आपकी जो भी ईमेल है आपने अपना अकाउंट ओपन करके वहाँ से एक्सेस देनी है। आपका ये मसला हल हो गया। दूसरा और बताएं क्या क्या इश्यूज है। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो ये आपको अब सिस्टम समझ आ गया ना किस तरह से एक्सेस देनी है, तो बस फिर आपका वो सेम अकाउंट मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। ये रमीन वाला है आपका ना, एक्टिवेशन। ये आप चेक कर लेना किस तरीके से आपको ईमेल आई, मतलब बेसिकली ईमेल तो मुझे आएगी, लेकिन अगर आप क्लाइंट के लिए काम करेंगी या करेंगे तो फिर आप क्लाइंट से उसके ऐड अकाउंट का एक्सेस ले सकते हैं। अगर कंट्री चेंज है उसकी और करेंसी वगैरह वो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत आइडिया तो उस दिन हो गया होगा क्या, कि क्लाइंट किस कंट्री में, अगर बाहर से है तो ज़्यादा बेस्ट है, वो आपको पैसे भी अच्छे पे करेंगे। और इसकी ये है कि अगर फाइवर अपर पे, क्योंकि फाइवर पे तो इतने नहीं लोग पे करते, लेकिन अपर पे इसकी काफ़ी अच्छी जॉब्स है और हाई पेइंग, जो PPC स्पॉट इसको बेसिकली बोलते हैं, कि आप किसी भी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं और गूगल जो है ना वो आप कह सकते हैं अच्छे लोग यूज़ करते हैं। मेटा वाला है ना वो चीप है, तो वो हर बंदा समझता है कि बस मैं $2 लगा लूँगा तो बस मैं मेटा एड एक्सपर्ट बन गया हूँ, तो ऐसा नहीं होता, उसमें भी मसले आते हैं, ठीक है।
आप लोग शायद मेरी बातों से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ना कि ये इसी तरह होता है। गूगल एड्स बहुत ज़बरदस्त है। हम्म, ठीक है। हम्म, तो ये आपने यही सिस्टम कर लेना। असल में देखिए ये कि आप लोगों को एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी सारे लोगों को ये मसला आ रहा है कि भाई हमारे डॉलर है, ये रिटर्न हो जाए, तो रिटर्न नहीं करें। अगर आप रिटर्न के चक्कर में, तो ये इन्होंने पॉलिसी बनाई इसीलिए कि ये आपको ऑथेंटिकेट करें, चेक करें कि आप रियल हैं या नहीं, इसीलिए आपका बैलेंस डिडक्ट करें। जब जैसे मेरा अकाउंट है, ये पुराना है बहुत, इसमें तब ये मसला नहीं था। अगर आप कार्ड पेमेंट नहीं ऐड करते, सिर्फ कार्ड की बात नहीं है, कार्ड अगर आप खाली लगाएंगे तो नहीं एक्टिवेट होगा। न्यू अकाउंट की बात करें जो न्यू बना रहे हैं। लेकिन जी, आप दिखाएंगे। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि अब जैसे मैं जी जी, जो एड्रेस है उसी पे आपको कॉल भी आती है अगर वो डिलीवरी वाला। वैसे अकाउंट बनाने के लिए आपकी बात मैं समझ गया हूँ, तो एनआईसी वाला ही सेम कंसिडर करेगा। और फिर पोस्टल एड्रेस बोलते हैं, वो आप चेंज कर सकते हो अगर आप किसी और एड्रेस पे, तो वो आप उस जगह पे नहीं है अभी आप, तो बस फिर तो वो रिटर्न हो जाएगा। नहीं, इसका तो बैंक नहीं है ना। आ नहीं रहा, शायद आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा। ये आपने सही एक्सेस नहीं दी क्या? ये तो क्लिक करके तो गायब हो रहा है। तो वो आप एक्सेस शेयर कर दें, रिफ्रेश करें कि ये क्यों नहीं हो रहा, आपके अकाउंट में क्या मसला है। सारा इधर आ जाएगा आपके सामने, आपके जी उसी के अंदर ही आपको ट्रैकिंग डिटेल्स मिल जाती है। मैं आपको ये बता रहा था कि मैं सादा पे फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ, वो अच्छा इसलिए कि मैं टैक्स पेयर हूँ ना, कंपनी मैंने आपको बताया मेरी रजिस्टर है, तो जो टैक्स होता है वो मुझे रिटर्न हो रहा है फिलहाल, तो अच्छी न्यूज़ है मेरे लिए। हाँ, सही है। तो मेरी तो काफ़ी टाइम से है कंपनी ना, तो वो इसलिए मुझे उस पर एक ए भी एज है। कट तो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ भी अच्छा ही कर रहे हैं, मतलब कट तो जाता है लेकिन मुझे रिटर्न होता है। वो मुझे नहीं पता आपका स्टेटस एक्टिव है या नहीं, मैं तो एक्टिव हूँ ना। अच्छा, वो तो फिर उसके बारे में मुझे नहीं पता कि आपके साथ उनका क्या मसला है। मेरे तो वापस आ जाते हैं, मतलब कटते हैं जो भी मैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन वो मुझे वापस आ जाते हैं। टैक्स सारे पैसे नहीं, जैसे वो एक आप में से कोई भाई पूछ भी रहा था ना उस दिन, कि वो टैक्स तो गवर्नमेंट को गया, वो तो फेसबुक या गूगल जो भी है वो कंपनी तो नहीं ले रही। या आप मुझे दोबारा सही से एक्सेस सेंड करें, तो फिर ये मसला हल हो जाएगा, नहीं तो ये नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा आपके क्या क्या मसले हैं वो बताएं ज़रा, जो इस गूगल एड्स के रिलेटेड है, कि क्या क्या आपको समझ नहीं आ रहा, आप स्टक है। और बेस्ट स्ट्रेटजी मैं आपको स्टार्ट से बता रहा हूँ कि ओल्ड इज़ गोल्ड वाला सिस्टम है, कि आपका ओल्ड अकाउंट होगा ना, तो वो बेस्ट होता है, मेच्योर होता है और वो स्ट्रांग भी होता है एक तरह से। ये आपने क्यों एक दिन की वो की है? आपको मैंने बताया भी है कि नेवर पे करें इसको। जी, पुराना है नहीं ना,
अब मेरा तो ये बहुत पुराना है और जो मेरी एजेंसी है वो इससे भी पुराना है। नहीं, ये गूगल एड्स। गूगल एड्स पे तो नहीं होंगे ना, सब जैसे आप फेसबुक पे बनाते हैं आईडी इसी जीमेल को लेके, तो वो तो उसको न्यू कंसिडर करता है। तो ये तो ऑलरेडी नेवर था ना, तो आपने इसके साथ क्या मसला किया जो ये इसका जो आप बता रहे थे जुलाई। 1000 रुपीज़ हैं, आई थिंक 1000 है जो रिसेंटली ऑनलाइन ही होता है सारा। न्यू कार्ड के कितने पैसे नहीं है? अच्छा मुझसे तो पता नहीं कौन से। इसमें दो कार्ड होते हैं, एक ऑनलाइन होता है और एक फिजिकल। नहीं नहीं है अभी। इसके दो है ना, इसके दो कार्ड आप तो इसके इसमें आपके अकाउंट में क्या मसला है? तो नहीं होना उसे क्या है, चल तो रहा है, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी असाइनमेंट कर सकते हो। अगर बहुत मसला, आप न्यू बनाओ और पैसे डाल लो। आप बता रही थी कि वो कार्ड का कोई मसला है, तो मैं आपको आसान हल बता रहा हूँ, आप अपने लिए कॉम्प्लेक्स कर रही हैं। तो ठीक है ना, बस वो तो ठीक बना हुआ है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर ना होता तो अभी ये सस्पेंड हुआ होता। और इसको आप यूज़ करें जब तक ये चल रहा है तो ठीक है, जब नहीं चलेगा तो फिर न्यू बना लें। ये गूगल वाले पहले मसले हल कर लें फिर। अच्छा आप लोगों के और बताएं अगर गूगल एड्स। जी। हेड ग्रुप्स की बात है तो देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि आपने एक कंपेन बनानी होती है, मीन्स न्यू ऐड बनाना होता है। ठीक है, कि आप किसी भी चीज़ के रिलेटेड बना रही हैं। अब ऐड ग्रुप का पहले ये समझना है कि ऐड ग्रुप का आपको पता है कि क्यों क्या होता है और क्यों हम यूज़ करते हैं। ये लैपटॉप की स्क्रीन फिलहाल होल्ड कर रहे हैं क्योंकि आपका फोकस होता है खराब हो रहा है। ठीक है ओके। तो कंपेन का तो आपको आइडिया है या कुछ भी नहीं आइडिया? ऐड ग्रुप का भी नहीं क्लियर? सेम। जी ऐसा ही है। अच्छा देखिए, सबसे पहले यही होता है कि हम मेन कैंपेन स्टार्ट करते हैं, लेकिन गूगल बहुत महंगा है। महंगा मीन्स कि फेसबुक और या अदर जो प्लेटफॉर्म है ना उसके मुकाबले में काफ़ी महंगा है, लेकिन इसकी जो वो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है। जैसे कि उस दिन आपको बताया कि वो प्लम्बर वाले $500 पे एक क्लिक पड़ रहा है, लेकिन फ़ायदा ये है कि $1500 रुपए की बात नहीं है वहाँ पे, डॉलर्स की। तो सपोज $1500 की आप सर्विस दे रहे हो एक, तो 500 आप निकाल दे तो कितना प्रॉफिट है आपका? $1000। तो उनके लिए वो 500 भी प्रॉफिटेबल है। मतलब एक सीपीसी को बोलते हैं, एक क्लिक आपके ऐड पे किसी ने किया, वो डन हुआ नहीं है, वो गूगल का हेडेक नहीं है। ठीक है, कि वो कन्वर्जन होगी, कन्वर्जन बोलते हैं ना, कि आपने जो स्पेंडिंग की तो उस पर आपको गारंटी नहीं दे रहा। बहुत सारे लोग ना मुझसे ये पूछते हैं कि यार ऐड तो मैंने रन करना है, अच्छा बजट कितना है? पाकिस्तानी $5000। फिर गारंटीड रिजल्ट मांगते हैं, मैं कहता हूँ नहीं सॉरी, आप इधर और ट्राई करो। मतलब इसमें गारंटी रिजल्ट भी आपको चाहिए। नहीं, फेक लोग देते हैं जो जिनको पता नहीं होता, या वो कहते चलो 5000 का तो स्कैम कर लूंगा और 10 बंदों के साथ करूँ तो कितने पैसे बनते हैं। 100 रुपए वाले भी स्कैमर होते हैं। तो ऐसे ऐसे स्कैमर्स होते हैं मार्केट में, तो उनके लिए 100 रुपए भी डेली उन्होंने एक टारगेट रखा होता है कि इतनी स्कैमिंग करूंगा तो इतने पैसे मेरे बनेंगे। तो मैंने उसको कहा सॉरी। तो इस तरह होता है कि जैसे कि इसका भी मैंने आपको उस दिन सजेस्ट किया था कि आप $100 माइंड में रखें, तो फिर आप इजीली इस पे ना अच्छे से 2-3 एड्स रन करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर वो अर्निंग वाला जो मसला है तो वो तभी हल होगा कि जब आपको चीज़ें पता होंगी। जब आपको पता ही नहीं है तो कोई आपको क्यों हायर करेगा? ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन है या किसी तरह से हो। मेन चीज़ ये है कि चले आपका एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपको कुछ नो हाउ तो हो कि किस तरीके से अपनी सर्विसेज का आप पूछ रहे हो। हम्म, वो भी दे सकते हैं, इसको भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिस्टम होता है।
सबसे पहले तो ये कि ना गूगल, ये मैं दोबारा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि गूगल के उस दिन मैंने आपको एक एग्जांपल ओएलएक्स वाली दी थी कि ओएलएक्स पे भी एक ऐड लगा हुआ है, लेकिन वो बैनर डिस्प्ले ऐड इसको बोलते हैं ना, डिस्प्ले एड्स होता है बेसिकली। और ये नेटवर्क का मतलब ये है कि ये गूगल की अपनी नहीं है कोई वेबसाइट, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट है जैसे कि ये एजेंसी वाली, ये तो फिलहाल मैंने नहीं मोनेटाइज की हुई। एडसेंस का और ऐड का आपको क्लियर हुआ था उस दिन कि एडसेंस क्या होता है और ऐड क्या होता है। एडसेंस मीन गूगल का एक बैंक अकाउंट है जिसमें मेरे डॉलर्स आते हैं। अब वो यूट्यूब के लिए है तो वो यूट्यूब का अलग होता है और वेबसाइट का अलग होता है। अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे कोई ऐड एक्सटर्नल नहीं दिख रहा आपको, इट्स मीन के मैंने मोनेटाइज नहीं की हुई। और यूट्यूब पे जब हमें दिखते हैं स्किप ऐड वो चीज़ें, तो इट्स मीन के वो चैनल अगर मोनेटाइज है तो उस बंदे को भी कुछ परसेंट मिल रहा है और यूट्यूब अपने पास भी कुछ परसेंटेज रख रहा है। तो लाइक वाइज अगर मैं चाहता हूँ कि ये एच के डिजिटल मेरा कंपिटिटर है और इसकी वेबसाइट पे मैंने अपने आप को शो करना है क्योंकि उसकी साइट मोनेटाइज है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपने देखनी होती है। लेकिन उसके लिए सीपीसी भी आपने देखना होता है कि कौन सा कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हैं और उस पर क्या सीपीसी है। सीपीसी मीन्स कि कितना पे पर क्लिक मैं करूँगा। उसकी भी फिर ये बेस्ट स्ट्रेटेजी आगे होती है कि आप जितना ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे तो आपके पास डेटा ज़्यादा कलेक्ट होगा। डेटा की बात आपको याद है कि उन्होंने कहा था कि आप अलग अलग बनाएं। वो रीज़न ये है कि आपके पास डेटा ज़्यादा होगा इंशाल्लाह, तो फिर आप लोग, और उसकी क्वालिटी स्कोर मीन्स वो हमारे प्राइस कम करता जाएगा और हमें लीड्स या जो हमारे रिजल्ट्स हैं ना, जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमें बेटर प्रोवाइड करेगा। लाइक $2 पर सीपीसी चल रहा है ना, आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो फिर वो हो सकता है कि $1 पे आए, ऐसे भी कम हो जाए। मतलब इतना नहीं होगा कि बिल्कुल ही सेंट्स में चला जाए, कभी कभार होता है लेकिन वो $1000 नहीं। सपोज करता हूँ यूएस की अगर हम बात करें तो $10,000, जैसे ऑलरेडी आपने कुछ अकाउंट्स उनके देखे भी थे, $7,000 इसमें से आप स्पेंड करोगे तो तब आपको उसका 10x इसमें मिलेगा जी। मेरा तो अपना ये है कि क्लाइंट कोई पूछे $1000, अगर बोलता है कि 100 वाला, तो बोलता हूँ 100 वाले से करवाओ, ठीक है। मेरे पास 100 वाला कोई जादू नहीं है कि आपको मैं $100 में, इस पे बेशक बंदा खफा होता है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कुछ चीज़ों में, के बजाय इसके मैं फेक कमिटमेंट कर लूँ कि ठीक है आपको $100 में बहुत अच्छे रिजल्ट दूँ और वो तो कुछ भी नहीं मिले, तो फिर तो अनाड़ी बंदे लगे, वो कहेगा कि आप कैसे एजेंसी रन कर रहे हो। तो अगर कोई इस प्राइसिंग पे वो होता है कि नहीं ये तो आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, तो उसको बोलता हूँ आप लो वाले को ट्राई करें, हो सकता है वो 100 भी स्कैम कर दे। स्टार्ट में तो नहीं होगा ना, आपने ऐड रन किया ही नहीं है, लाइक फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। वो आपकी बात ठीक है, वो तो बाद में होता है ना, जब आप स्पेंडिंग स्टार्ट कर दो, आपके पास डेटा आ जाए। तो फर्स्ट टाइम में तो डेटा होता ही नहीं है, तो फिर मसला उधर होता है। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो उस सिनेरियो में जैसे वो उस दिन हमने ओलेक्स वाला एग्जांपल देखा था, अभी मैं आपको दोबारा भी दिखाता हूँ कि ओलेक्स पे जो ये ऐड बैनर ऐड चल रहा है ना, अब देखिए ये जो स्पेस है ना खाली, तो ये यहाँ पे वो ऐड रन करें, इट्स मीन कि गूगल इसको पे कर रहा है कुछ परसेंटेज, ठीक है। ये वाला जैसे आपको इंडिया, और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे स्पॉन्सर्ड बाय रूह अफ़ज़ा लिखा हुआ है। अब एक चीज़ ये आपको सोशल मीडिया में भी मैंने बताई थी कि ट्रेंडिंग, जैसे लेबर डे वाली मैंने एक एग्जांपल ली थी, आप में से जो लोग हैं याद होगा आपको, तो वो वाली स्ट्रेटेजी कुछ जगहों पे आप अप्लाई करेंगे तो आप कैसे भी सीपीसी कम हो सकता है, इसलिए कि वो बंदे ना क्वालिटी स्कोर आपका अच्छा होगा, तो इंटरेस्ट उस चीज़ में होगा लोगों का। आप समझ रहे हैं या नहीं मेरी बात, कि आप लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ें बनाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली शेयर वगैरह करेंगे या टाइम स्पेंड करेंगे। फेसबुक पे तो वो शेयर करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक आपकी कॉस्ट कम होती है, ठीक है। फेसबुक का ये निज़ाम है, और इधर का शेयर वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन वो क्वालिटी स्कोर तो वो चेक करता है ना, क्योंकि रोबोट है, उसको सारी चीज़ों का एक्सेस होता है। लाइक जैसे ये रूह अफ़ज़ा वाले पे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें किसी भी साइट पे ले जाएगा। तो यहाँ से देखें वो अपनी ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहा है किसी और वेबसाइट पे। अब ये हमदर्द की इनके कोई, अब देखिए ऐड इन्होंने वहाँ पे कुछ और प्लेस किया था लेकिन वो इंटरेस्ट के हिसाब से। तो आप देखिए इधर ये रूह अफ़ज़ा और इन चीज़ों के ऐड हमारे सामने आ रहे हैं। ये अपनी ई कॉमर्स का बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं कि इन्होंने स्मार्टली जो है ना वो क्रिकेट, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे हम, अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूँ कि कोक और ये चीज़ें, ये तो आपको पता है कि कहाँ के ब्रांड्स है, तो वो हमारे इस्लाम में क्यों इंटरेस्टेड है? उनको इससे कोई मतलब नहीं, मार्केटिंग है भाई। वो कभी रमज़ान के ऐड दिखा रहे होते हैं कि रमज़ान आ रहा है तो आप एक बोतल लेंगे तो हम $5, सॉरी वो पाकिस्तानी जो पैसे हैं, तो उनका यहाँ पे बिजनेस करने का मकसद ये है कि यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है इंडिया की, ठीक है। मतलब अगर वो बिजनेस इधर करते भी है तो उसकी रीज़न ये है कि वो उनकी सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनके प्रॉफिट्स भी और उनकी प्राइसिंग भी अपनी मर्जी से होती है।
और इसके मुकाबले में अभी जो एक नोवा ब्रांड पाकिस्तान का ना, तो उसको ऑटोमेटिकली देखें फ्री में वो मिल गई कि लोगों ने उसका बाइकाट किया, तो उसको फ्री में ट्रैफिक मिल गई और कंपटीशन उसका समझ लें कि किल इसने कर दिया उसको। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये तो प्राइसिंग इनकी बहुत ज़्यादा है, और इंटरनेशनल ब्रांड के मुकाबले में ये प्राइसिंग इन्होंने एकदम ज़्यादा कर दी। रमज़ान में आई थिंक सही थी, और उसके बाद से फिर जी, एड ग्रुप पहले कैंपेन बनानी होगी, उसके बाद ग्रुप बनता है। तो ये ऐसे एक जनरल एग्जांपल आप लोगों को मैं दे रहा था कि आपने ये चीज़ें समझ लें कि हम उस दिन भी मैंने आपको बताया था ना कि मेटा इसके आगे कुछ भी नहीं है, वो बहुत छोटा है। मतलब आप बस फेसबुक और इंस्टाग्राम के इर्द गिर्द घूम के अपने प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, जबकि गूगल जो है ना, ये सब चीज़ों का फादर है। मतलब ये आपको डिफरेंट वेबसाइट, डिफरेंट चैनल्स, आपके कंपटीटर का चैनल है ना, उसके ऊपर आप अपना ऐड रन कर सकते हो। ये पता है आपको? हम उसको बताते हैं हमने इधर रन करना है, उसको मतलब है पैसों से, हमें मतलब है कि हमने यहाँ पे दिखना है। जैसे बाहर रोड पे ये एलईडी लगी है, पैसे दूंगा तो मेरा ऐड भी लगा देंगे कि भाई हारिस खान इधर ये चीज़ कर रहा है। आप पैसे दोगे तो वो कहेगा भाई इसका क्या काम है, आप पैसे मुझे पे करिए। इसमें फिर बिडिंग वाला सिस्टम होता है कि ये 10 रुपए दे रहा है और मैं 50 रुपए, तो आप मुझे कहोगे आओ भाई बादशाह सलामत, आप पहले अपना ऐड रन करो। फिर जब मेरे बाद कोई बंदा नहीं बचेगा तो ओबियसली फिर वो तो अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिस करेगा ना, वो कहेगा चलो आप 10 दे दो, अब आप आ जाओ। स्टार्ट में वो तो है, ओबियसली स्टार्ट की हम बात करें तो स्टार्ट में तो वो इसको प्रेफरेंस देगा ना कि चले यार आपका बजट अच्छा है। और ये हर प्लेटफॉर्म का सेम तकरीबन सिनेरियो आप कह सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप स्पेंडिंग करते हैं ना, तो वो आपको पसंद करता है और फिर थोड़ा सा ना मतलब अच्छे से आपका केयर करता है। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले आपने ना कैंपेन क्रिएट करनी होती है। ये एडमिन वाला आपको सिस्टम समझ में आ गया कि अगर आपके अकाउंट में कोई मसला है तो आप मुझे ईमेल पे अपना एक्सेस दे दें, तो आपका अकाउंट सेम मेरे इधर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू कैंपेन पे हम क्लिक करते हैं और इसमें हमसे ये पूछता है कि आपका बेटर ये है कि आप ओरिजिनल रख लें, तो वो मसला नहीं होगा के लिए बाद में डिटेल्स। नहीं नहीं, वो तो गूगल एडसेंस में होता है, आपकी पिन आती है जब आपके डॉलर्स आते हैं, इसमें नहीं है ऐसा कोई। नहीं नहीं, इसमें पिन का सिस्टम नहीं है। पिन का तो मतलब यही होता है कि आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन वो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ये कि आप अगर सेल्स आपने ड्राइव करनी है, अब ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी है और फिजिकल। आप किसी का सिर्फ फिजिकल बिजनेस है, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऑनलाइन नहीं पसंद करते, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग हमारे साथ कांटेक्ट करें, फिजिकल शॉप पे आए, तो वो फिर सेल्स वाला सेलेक्ट करते हैं हम। या हमारा ई कॉमर्स का ऑनलाइन के लिए भी आप कर सकते हो। हमारा मतलब आपका अपना नहीं तो चलो क्लाइंट का तो हो ही सकता है ना, तो आप उसको सर्विसेज दे सकते हो। और सेकंड लीड्स है, मोस्टली ये जो है रियल स्टेट या किसी ऐसे उसके लिए हम रन करते हैं कि हमें किसी का पर्सनल डिटेल थोड़ी सी मिल जाए। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करें, उसमें हम फिल्टर आउट करते हैं, क्योंकि जो बंदा इंटरेस्टेड होता है वही वो फॉर्म फिल करता है। और अगर व्हाट्सएप वगैरह का, फेसबुक की मिसाल दे रहा हूँ, व्हाट्सएप का बटन दे तो हर बंदा मैसेज करेगा या कॉल करेगा, तंग करेगा, ठीक है। लेकिन ये चूंकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अल्फ़ाबेट, मैं खुद ही काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और ये वाला अकाउंट भी मेरा ओल्ड है, 2021 का है, और एजेंसी वाले से भी पुराना है, और उसमें स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा है। फिर वो उसमें मैं वो जो है ना प्राइवेसी होती है, तो वो मैं नहीं दिखा सकता। बहरहाल यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके से ये होता है। तो ये सेल्स का आपको क्लियर हो गया कि हम सेल्स अगर हमने जनरेट करनी है तो उसके लिए ये बेस्ट टूल है। तो आप किसी भी क्लाइंट के लिए ये काम आप कर सकते हैं। लीड है, आपने लीड जनरेट करनी है। लीड का आपको आइडिया होगा कि किस चीज़ के लिए हम करते हैं यूज़। जी, ऐसा ही है। लेकिन असल में ना हर किसी का पर्पस चेंज होता है। अगर आपसे तो लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब उसके लिए एक तरीका ये भी होता है कि आप वेबसाइट ट्रैफिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले कि भाई मुझे ट्रैफिक चाहिए कहाँ पे, मेरी वेबसाइट पे। और इसमें से आप हम में से किसी की भी ऐप नहीं है तो फिर ये वाला हमारे लिए फ़िलहाल नहीं है, लेकिन क्लाइंट के हिसाब के लिए ये हो सकता है। और इसको आप कह सकते हैं कि ये यूनिक भी है। क्यों यूनिक है? क्योंकि हर बंदा इसको नहीं कर रहा होता।
ठीक है, मतलब इसमें आप अपॉर्चुनिटी भी ढूंढे ना कि हर बंदा वेबसाइट के पीछे भाग रहा है और ऐप की कोई सर्विस ही नहीं दे रहा। तो अगर फाइवर अपर की हम बात करते हैं तो आपने सर्विसेज देनी है तो आप फिर माइक्रो निश पे जाएं। ठीक है, और इसमें भी फिर ये है कि जो डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैं देता हूँ मोस्टली, लोग कहते हैं रियल स्टेट, तो पाकिस्तान की तो रियल स्टेट नहीं है ठीक, मतलब वो स्कैमिंग करते हैं बहुत ज़्यादा और पैसे भी नहीं इतना पे करते, तो मैं उनको नहीं लिफ्ट कराता। ठीक है, अच्छे भी होते हैं लेकिन मोस्टली ये है कि वो खुद ही भी बताते हैं, जो सही बंदे होते हैं वो खुद ही भी बताते हैं। इधर एक वो एक भाई थे ना जो कर रहे थे, वो खुद ही भी बता रहा था, मैंने इस पर काफ़ी वीडियोज़ बनाई है कि ये ऐसा होते हैं, स्कैम करते हैं ये वो। तो ये आपको समझ आ गया ना कि आप इसी की सर्विसेज भी नैरो डाउन करके सेल कर सकते हो। ऐप वाले में आपको अपॉर्चुनिटी का पता लग गया कि हर बंदा, ये तो हम सर्च अगर करें तो फिर हमें अंदाज़ा होगा, लेकिन ऐसी जनरली आपको बता रहा हूँ कि जिधर आपको मसला दिख रहा है तो मसले के साथ आप विनर की तरह आप सोचें ना कि इससे मैं कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ, तो फिर आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नहीं समझ आई आपको? ऐप का ये बता रहा हूँ, देखें, ऐप का ये बता रहा हूँ, ऐप का ये बता रहा हूँ कि जैसे कि आपकी वेबसाइट है, आपको ऐप तो आपकी नहीं है तो उससे आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, सपोज करता हूँ कि भाई मेरी येंगो है या करीम है, कोई भी एक मेरी कंपनी है, तो उनकी तो ऐप होती है क्योंकि हर बंदा मोबाइल पे यूज़ कर रहा है, लैपटॉप तो मैं नहीं फिर आ सकता साथ। वेबसाइट वाला सिस्टम उधर से हम निकाल लेते हैं। ऑल एक्सेस की वेबसाइट भी और ऐप भी है, लेकिन मोस्टली लोग जैसे टिकटॉक का हम कंसिडर करें तो मोबाइल ऐप है। तो अब टिकटॉक अगर न्यू लॉन्च हो रही है या करीम लॉन्च हो रही है, कोई भी एक कंपनी आप कंसिडर करें, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने किस चीज़ को प्रमोट करेंगे, ऐप को। तो तब आप समझ रहे हो कि आप अपनी एड की सर्विसेज दे सकते हो, और किस चीज़ के लिए, कि आपकी ऐप में इंस्टॉलेशन सर्विसेज दे सकता हूँ। अब वो इंस्टॉलेशन ही जैसे आपके जहन में एसी वाला आता है कि यहाँ पे हम फिक्स करते हैं, वो आपके मोबाइल की जो ऐप्स है ना, जो चाहे वो प्ले स्टोर पे है या मैक के, ठीक है, वो सिस्टम थोड़ा चेंज। सेल्स तो मैंने आपको बताया ना कि ऑनलाइन है या फिजिकल, उसमें हम सेल्स चाहते हैं तो वो हमें उस हिसाब से चार्ज करते हैं। लीड ये है कि हम स्पेसिफिक बंदों से चाहते हैं कि वो आके हमारे फॉर्म फिल करें। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं कि आपने जिस बंदों ने अर्निंग की है नहीं की, वो आप ये फॉर्म फिल करें, तो मेरे पास डेटा लीड मैं वो कर रहा हूँ, इकट्ठी कर रहा हूँ कि मुझे डेटा मिले। वो भी आप कह सकते हैं समहाउ, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। वो तो वेबसाइट के ऊपर होती है कि आप कोई बंदा आ रहा है तो उसका ईमेल मैं अपने पास रख लूँ, ताकि मैं इसको फ्यूचर में बार बार ईमेल से अपनी प्रमोशन सेंड करूँ। अब वो ईमेल मार्केटिंग में आता है। लीड में देखिए इस तरह, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक कंपनी सेलेक्ट की, कोई डीएचए एरिया में स्कैमिंग कम होती थी, तो इसी को हम हाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ये फॉर्म है, इन्होंने लीड जनरेशन वाले की है, कोई एक कंपनी है इनकी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे नेम होता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और आप लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, मतलब आपने अपनी कोई पर्सनल डिटेल देनी है, फिर ये आपके साथ कांटेक्ट खुद ही करेगा। आप इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते इस सिनेरियो में, लीड जनरेशन में, कि इसने एड रन किया, आपने जस्ट वहाँ पे अपना फॉर्म लाइक, कहीं पे आप सीवी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप डायरेक्ट उनको कॉल नहीं करते हो, क्या होता है आप अपनी पर्सनल डिटेल देते हो। तो फिर वो आपको अगर सेलेक्ट करना हो तो इंटरव्यू की कॉल आती है, अगर नहीं आए तो आप समझ लेंगे क्या हो गया। ऐसे ही है, तो वो भी एक लीड, वो भी कह रहा हूँ ना, वो भी एक लीड है। आपकी मैं डिटेल्स कलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता लगे कि आपकी क्या प्रोसेस है या आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, क्लियर। और ऐप प्रमोशन का मैंने आपको बता दिया, जैसे कोई भी बिग ब्रांड्स है तो उनकी लाजमी ऐप्स होती है, तो वो जी, सर्विस की तो मैंने ज़्यादा नहीं देखी, मोस्टली प्रोडक्ट्स की लोग करते हैं, कम ही है। सेल्स या वेबसाइट ट्रैफिक, अब उस पर डिपेंड करता है। आप काफ़ी टाइम से कर रही हो तो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको करीम और ये दो तीन एग्जांपल्स दिए, तो उनका सारा काम कहाँ से, ऐप से। फूड पांडा कहाँ से लोग ऑर्डर करते हैं, ऐप से, तो वो ऐप प्रमोशन करते हैं, वो उनको ये और चीज़ें नहीं चाहिए, उनको मेन क्या कौन सा ऑप्शन चाहिए, तो आप ये काम अगर कर सकते हो तो वो अपने आप को वेलकम करेगी। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो उनकी ज़रूरत नहीं है आपकी अदर सर्विस। हाँ ऐसा ही है, मतलब बेस्ट ये है कि आप उस पर अपना वो एक्सीलेंस हासिल करें, कि आपको पता हो कि किस तरीके से ये हमने ऑप्टिमाइज करना है, मीन्स के कॉस्ट भी कम हो और रिजल्ट्स भी अच्छे आए। तो इस यही सीन होता है, मतलब अच्छा सोशल मीडिया मार्केटर यही होता है कि ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन वो पैसे आप काफ़ी कम कर सकते हैं
और रिजल्ट्स अपने काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक फेसबुक अभी काफ़ी चेंज हो गया, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ लालची भी हो गया। पहले अगर आप सपोज $10 लगाते थे, काफ़ी अच्छी ज़्यादा रीच वगैरह देता था, लेकिन अभी वो पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा उनकी चेंज हो गई और अब वो नखरे करते हैं क्योंकि उनके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। शुरू में नहीं थी तो वो बहुत नॉर्मल वो कंसिडर करता था कि ठीक है आए आप यहाँ पे स्पेंड करें। आपको बता रहा हूँ ना, लाइक फूड पांडा है तो वो तो खुद ही नहीं करेगा ऑनर, उसको क्या पता ये कैसे होता है। लाइक बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर कोई भी एक अच्छा रेस्टोरेंट हो तो क्या ख्याल है वो मालिक को खुद ही खाना अच्छा बनाना आता है? नहीं, उसने अच्छे कुक हायर किए होते हैं। तो ये सिस्टम होता है। जैसे मुझसे एक भाई ने इधर पूछा था कि आप किस चीज़ से एक्सपर्ट हो, मैं किस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं टीम मैनेजमेंट अच्छी करता हूँ, मैं अपनी टीम से काम कराता हूँ, बिजनेस है मेरा, ठीक है। मैं जॉब नहीं कर रहा कि भाई मैं इस चीज़ों के पीछे दौड़ूँ कि ये गूगल एड्स में सीख लूँ तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है। और मैं आपको भी नहीं सजेस्ट करता। हाँ, अगर आपका करियर का स्टार्ट है तो आप जॉब से स्टार्ट करें, लेकिन आखिर में आपका गोल क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। तो वो ऐसा नहीं होता, उसमें आपको कुछ ना कुछ लर्निंग एफर्ट्स और बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है आपको कि आप रिस्क ले सके, जो कि जहाँ वो लोग के पास नहीं होता, ठीक है। वो उनकी जान जाती, कंफर्ट जोन से निकलना होता है, तो वो बहुत सारे लोग नहीं करते ये चीज़। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये ऐप, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किसी भी ऐप को कंसिडर करके उस पर अपना काम कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्ट किए 3 फिलहाल हमारे काम के, जो हम यहाँ पे बैठे हैं। ऐप वाला फिलहाल हम अपने लिए नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई क्लाइंट आए वो बोले कि भाई ये मेरी ABC कोई ऐप है, इसको मैंने प्रमोट करना है, मुझको नहीं पता कैसे होती है, ये काम आप जानते हो, तो उसको आप, वो आपको पे करेगा जो भी सिस्टम है, और आपको उसके लिए ये ऐप की प्रमोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं फिलहाल बेसिक बता रहा हूँ जहाँ पे कि जो आपको उधर कुछ समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, अगर सपोज, तो वो यहाँ पे आपके आइडियाज़ क्लियर हो जाएं। और सर का वो, ठीक है, मैं आपको गूगल वाला बताया था भाई, वो मैंने आपके साथ कमेंट भी किया था, लेकिन वो वाला ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और फिर माइंड भी डाइवर्ट होता है ना, तो इसलिए मैंने, और टाइम का भी मसला था, तो इस वजह से वो हमने पोस्टपोन किया हुआ है फिलहाल। तो ये आपको समझ आ गई अवेयरनेस, इसलिए कि एक न्यू ब्रांड है तो उसमें हमें कुछ नहीं पता, डेटा नहीं होगा, तो उसके लिए फिर हमारे लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अवेयरनेस, ठीक है। फेसबुक में सबसे पहले ऊपर टॉप पे शो हो रहा होता है, मतलब ये आप कह लें कि ये आपने सीख लिया तो टिकटॉक, फेसबुक भी आप लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी पॉलिसी है, इसकी पॉलिसी अलग है, उसकी पॉलिसी अलग है, टिकटॉक की बिल्कुल चेंज है। तो सब प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसी अलग अलग है, लेकिन सम हाउ वो बटन इन्होंने ऊपर नीचे फेर के तो एक दूसरे को लाजमी बात है कॉपी तो करेंगे ना, इतने तो बेवकूफ़ नहीं है कि एक टायर सपोज बना हुआ है तो वो उसको दोबारा तो नहीं इन्वेंट करेंगे ना, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके तो यूज़ करेंगे। लाइक ये जैसे LEDs की हम एग्जांपल ले लें तो सब सिर्फ कोई कॉर्नर ज़्यादा करते, किसी के रिमोट में बोट बटन है तो कोई बिल्कुल छोटा सा वो लॉन्च करेगा, लेकिन उसमें सारे फंक्शंस होंगे। तो हर कंपनी के वो अपने अलग अलग फीचर्स हैं कि वो उसको कैसे एक्सप्लेन करता है और उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है। और फिर मार्केटिंग में जैसे कि अब कोई भी एनर्जी ड्रिंक है तो पीने से सच में ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा उसके नुकसान होते हैं, लेकिन लोगों को, तो वो बहुत सारे यंगस्टर्स पीते हैं, बहुत नुकसान है, ठीक है। लाइक मेरे अपने कजन बहुत पीते हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ भाई आप चेहरी है कोई ऐसी चीज़ कहोगे जिससे आपको खून बने, कुछ बने आपसे, ये तो नहीं कि आप ये चीज़ें पी रहे हो और या कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ऐसी एनर्जी आ रही है, तो ये यूजलेस है। तो ये अवेयरनेस आपको क्लियर होगी कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं, चाहे आपके क्लाइंट का या आपका अपना, आप दोनों एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ठीक है। फिर ये है कि आपका जो भाई बिजनेस है वो कहाँ पे है? कहीं पे फिजिकल है शॉप। लाइक हम इसी की एग्जांपल लेते हैं, इसी ऑर्गेनाइजेशन की, कि मैं चाहता हूँ कि भाई बंदे कहाँ पे आने चाहिए, या कोई ऐसे सर्विसेज डॉक्टर्स वगैरह की हो सकती हैं कि उसमें ऑनलाइन तो ऑपरेशन नहीं कर सकते ना, आपको जाना है या चेकअप टेस्ट वगैरह, तो उस सूरत में हमें थोड़ा सा आप भी बताएं कि और क्या हो सकते हैं। मैंने आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल लिए, एक एक एग्जाम्पल आप सब दें। हाँ गुड, आप बताएं। हाँ वो तो मैंने बता दिया, और बताएं। कुछ भी हो सकता है, अब बहुत सारे बिजनेस है देखें पूरे। हाँ वो भी जरूरी है, देखें अब, ठीक है। अब सर्विस स्टेशन है, गाड़ी ठीक करानी है, क्लिनिक, इलेक्ट्रिशियन का वो यूज, हाँ वो भी ऑनलाइन नहीं हो सकता। और आपने ब्यूटी पार्लर का बताया, वो भी ठीक है, आप बताएं। मतलब फिजिकल की अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं ना, कि वो फिजिकल है, वो तो लोग कहेंगे चले ऑनलाइन सीख लेंगे। फिजिकल आपको शायद दिमाग नहीं काम कर रहा है, इन्होंने देखिए कितनी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दी है। तो ये इकट्ठे बिठाने का मकसद ये है कि आप लोग अदर अलग अलग एग्जांपल्स देंगे और मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम हो सकते हैं। हाँ गुड, वो भी जिम, गुड। अभी देखें आपको समझ आ गया ना कि आप
इस चीज़ों को जितने प्रैक्टिकल करेंगे, मैंने आपको बताया कि, और इसकी एक और मैं अचीवमेंट बताता हूँ आपको। मैंने इस तरह एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट किया, तो वो स्टार्ट में ना थोड़े नर्वस थे कि पहले ट्रेनर सही नहीं था, उसको समझ नहीं आती थी वो। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपकी कोर्स आउटलाइन, मैंने कहा मैं प्रैक्टिकली कराऊँ, कोई कोर्स आउटलाइन नहीं है, प्रैक्टिकली करना है और ये चीज़ें हैं इंशाल्लाह। मतलब मैं आपको अपनी गारंटी दे सकता हूँ 100% मैं समझाऊंगा और समझ भी आएगा। और अगर आप थ्योरी की बात करते हैं तो सॉरी, फिर मैं इसके लिए फिट नहीं हूँ। उसके लिए आप एक कोई चितूर पकड़ ले, वो क्या होता है जो सीरियस होता है कि वो आपको स्लाइड्स बस वो, खैर मैं किसी को नहीं डिस्करेज करता कि भाई आपने ये किया, लोगों को खुद ही पता लग जाता है ना, ठीक है। होता है ना, मतलब ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी में भी इस तरह होता था कि जो हमारे कुछ टीचर आते, भाई मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ये वो आता, उनको कुछ नहीं था। उनको मैंने कहा जो आप पूरे सेमेस्टर कराओगे ये मैं आपको 2 दिनों में करता हूँ, बेशक मुझसे टेस्ट लेते हो, जो लेते हो वो आप ले लें, कोई मसला नहीं है मुझे इस चीज़ के रिलेटेड। ये आपको क्लियर हो गया कि ये आपके फिजिकल बिजनेस के लिए बेस्ट है। अब पाकिस्तानी के साथ आप स्टार्ट में काम करो ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए। और फिर जो मैंने आपको बताया मेरे करियर की गलती, क्योंकि शाम भाई को आप देख लो या जितने भी मैंने देखे ना $1 मिलियन जो बना रहे हैं साल के अंदर अंदर, तो वो कहाँ पे सेल कर रहे हैं? पाकिस्तान से बाहर सेल कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है, अगर वो आप इधर से बैठ के करते हो या उधर बैठ के करते हो, लेकिन सर्विसेज है, सर्विसेज। ऑब्वियस सी बात है, वो आपको प्रमोट भी करते हैं और अच्छा पे भी करते हैं। बाहर के क्लाइंट्स का आप एक दफ़ा मज़ा ले लें, फिर आपको इधर के क्लाइंट्स जो है ना और उसमें पाकिस्तानी मैं कह सकता हूँ कि वो जरासीम हैं में आपको थोड़ा सा तंग करेंगे। अच्छे क्लाइंट्स भी होते हैं, मैं सिर्फ अच्छे क्लाइंट्स पाकिस्तान में जो रहते हैं या बाहर हैं, अच्छे क्लाइंट्स डील करता हूँ जो कहे कि नहीं भाई मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे समझ आता है, सॉरी भाई मुझे कुछ नहीं आता, आप कहीं और पे ट्राई करो, या वो आप $100 वाले से करवा लो, या $5 में जो आपको करके दे रहा है तो वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। जब आपके अकाउंट सस्पेंड होंगे ना, फिर मेरे पास आना, फिर बात करेंगे। तो फिर जब वो आते हैं तो फिर उनको पता लग गया होता है कि आपने जो 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 बातें बताई थी वो बिल्कुल सही है। तो फिर वो प्राइसिंग पे नहीं होते। लाइक मेरा अभी रिसेंट एक कनाडा का क्लाइंट है, तो उसने वो है पाकिस्तानी लेकिन वहाँ पे सेटल है, ठीक है। तो उसको स्टार्ट में मैंने ही कहा कि यार मैं तो पाकिस्तान के साथ काम नहीं करता, पाकिस्तानी क्लाइंट को तंग करते। कह रहे नहीं ऐसा नहीं है मेरे साथ। वाकई उसके साथ काम करने में मज़ा आया, क्योंकि उसने मेरा काम देखा हुआ था, तो वो काफ़ी सेटिस्फाई है। प्राइसिंग में ऑब्वियसली वो इधर वाले जरासीम होते हैं बंदे में, तो वो तंग करते हैं। तो अंग्रेज नहीं इतना करते, बस वो कहते हैं देख लें, अगर कुछ आप रिड्यूस करते हैं, अदरवाइज वो कहते हैं ओके। ऑलरेडी हमारी प्राइसिंग बहुत कम होती है। उधर वही गोरा अगर आप $1000 लेगा ना, तो हम उसको $200-300 में करके देते हैं। तो पाकिस्तान इसलिए शूट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोग स्कैम करते हैं। तो कुछ कंट्रीज वालों ने देखा होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड के पाकिस्तानी नॉट अलाउड इस तरह से। वो सऊदी अरेबिया में एक कंपनी है ऑयल एंड गैस की, नाम मुझे अभी याद नहीं है उसका, उन्होंने भी इस साल पाकिस्तानी इसको बैन कर दिया। आप बहुत सारे मतलब 2 नंबरियाँ करते हैं हर कंट्री में, तो फिर फर्स्ट क्लास बैन हो जाते हैं। तो ये आपको समझ आ गया। और फिर ये एक लास्ट होता है विदाउट कैंपेन गोल, हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं है। वो बोला मेरा कोई गोल ही नहीं है, इस मीन कि आप एक्सपर्ट हो, तो आप तो एक्सपर्ट हो नहीं, तो फिर इन्हीं ऑप्शंस को आप यूज़ करो, ये लास्ट ऑप्शन आपके लिए नहीं है। के ऊपर तो वो बता रहा है ना, आपको गाइड कर रहा है कि इस चीज़ में मैं आपको ये चीज़ें ला के दे सकता हूँ, क्योंकि वो बंदों को देखे ट्रैक कर रहा होता है, उसको हर बंदे का इंटरेस्ट का पता है। अभी आपको ये चीज़ें सारी क्लियर होगी, वो जो आप पूछे ना, तो वो सर्विसेज सेल करते हैं। आपने वेबसाइट बनानी है तो मुझे यूके या यूएस जाके बनाने की ज़रूरत नहीं, इधर से बैठ के मैं उसको वेबसाइट बना के डिलीवर कर देता हूँ, और उसके मुझे पैसे में। अब वो उसमें भी ये माशाल्लाह ये है कि पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। प्रोडक्ट्स की बात है तो वो वीडियो स्टॉप करूँगा, फिर मैं आपको बताता हूँ उसका कि क्या होता है सिस्टम, उसके भी हल होते हैं। इसका तो आप कह सकते हैं कि जो जितना मुझे पता है, मैंने तो कभी किया नहीं, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, वो भी एक है। और इसके अलावा और काफ़ी सारे हैं, और भी काफ़ी सारे हैं, सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है। और असल डिपार्टमेंट है एक ही जो हर कहीं यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा कुछ भी नहीं चलता, दम दरूद वगैरह कुछ भी नहीं चलता, ठीक है।
ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। लाइक 2017 में जब मैंने टेस्ट आप किया तो जॉब के हिसाब से बता रहा हूँ, तो रिजेक्शन भी सम टाइम अच्छी होती है जी। उधर के रूल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छा है। लोकल तो सही नहीं है, वो चीजें तोड़ देते हैं, वो क्या बहुत वसूल है। अच्छा, बस हर किसी का अलग एक्सपीरियंस, हर किसी का अलग एक्सपीरियंस होगा, इनका अच्छा है, मेरा अच्छा है। तो हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होगा। लाइक मेरा भाई का अच्छा नहीं गया और इनका अच्छा एक्सपीरियंस है, तो हर किसी का अपना एक्सपीरियंस। तो ये चीजें आपको समझ आ गई ना, तो अभी हम चलते हैं वो दूसरे उसके लिए। कोई और आपका कोई क्वेश्चन हो? काम तो बहुत है, मैं आपको समझा भी सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है। वो थी कहा था, लेकिन ये फ्री नहीं थे रूम्स, और उधर वो फिर मसला होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो उन्होंने मुझे क्या किया, तो मैंने कहा भाई ये तो मैं सबके लिए कर रहा हूँ ना। लाइक उस दिन वो भाई ने कहा भी है कि ये वो है, भाई क्या मैं कोई जॉब तो नहीं कर रहा ना, किसी को जवाब दे तो नहीं है, तो मैं गुड विल है, मतलब आप लोगों के साथ अच्छा कर रहा, नहीं तो इसमें आप लोगों का ही फायदा है, मुझे तो इससे कोई वो नहीं कि मैं अपने सारे काम मीटिंग्स काम छोड़ के आपको यहाँ पे बैठ के समझा रहा हूँ। तो उनकी तरफ से तो ऑफिशियल वो ट्रेनर है, आप उससे पूछें, वो तो आपसे पूछ भी रहे हैं, तो आप वहाँ से करें, वो तो कोई मसला नहीं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आप कोई भी कंपेन बनाएंगे, कंपेन बन जाएगा, फिर ग्रुप होता है, ग्रुप का भी आपको आइडिया नहीं होगा, वो मैं आपको बस सिर्फ बता देता हूँ, फिर आगे जो है आप। नहीं, कुछ भी नहीं करवाया। आई डोंट नो। अच्छा, ये बेसिकली दोबारा आप समझ लें, जो परफॉर्मेंस मैक्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये अभी गूगल ने न्यू लॉन्च किया है। तो ये इसलिए ज़बरदस्त है कि आपका मल्टीपल ऐड रन होगा हर जगह पर, यूट्यूब पे भी होगा डिस्प्ले ऐड, डिस्प्ले आपको अंदाजा होगी, अपने एक OLX एग्जाम्पल ली, पाकिस्तान से बाहर जो है अदर वेबसाइट्स होंगी, तो फिर OLX को आप ध्यान में नहीं लाएं, ये एक एग्जाम्पल के लिए हमने देखा है कि यहाँ पे हम अपना ऐड ला रहे हैं, ठीक है। इस तरह से गूगल पे कोई बंदा सर्च कर रहा है, डिस्कवर जो न्यूज़ वगैरह होता है, और इस तरह से जीमेल कोई देख रहा है, तो वहाँ पे ऐड आ रहा होगा, गूगल मैप के ऊपर कोई बंदा सर्च कर रहा है तो तब भी, और इसके अलावा और बहुत सारे इसके ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि इसके हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। और ऐड जो ग्रुप ऐड है ना, जो ऐड ग्रुप होता है बेसिकली, उसमें हम काफ़ी सारे एड्स वो कर सकते हैं, और कीवर्ड्स के बिहाफ पे होता है। कीवर्ड्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। लैंडिंग पेजेस, जहाँ पे बंदा विजिट करेगा उस वेबसाइट पे, उसको वो डेटा मिलना भी चाहिए, ये नहीं कि उधर मैं लिखूं कि आपने आईफोन बाय करना, और जब जाए तो आगे हमदर्द के सपोज प्रोडक्ट नहीं हो, तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा। तो रिलेवेंसी आपको याद है स्कोर में बात हुई थी कि रिलेवेंट होना भी ज़रूरी है, ये नहीं कि बिल्कुल आप जो है तो इधर उधर कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत सारे मसले आएंगे। हाँ, ऐसा ही है। तो एक तरह से ये यहाँ पे काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा क्रिकेट का कोई वो नीचे, आज कल मैंने देखा था कि रूह अफ़ज़ा लिखा हुआ है। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ एक तरह से आप कह सकते हैं कि गलती भी की हुई है कि अपना प्रोडक्ट नहीं किया और दूसरी चीज प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एड ग्रुप का आपको समझा देता हूँ, बस फिर हम चलते हैं, ठीक है। यार लेट हो रहे हैं तो पता नहीं। जाते हैं तो हम तो बैठने को तैयार हैं 6 नहीं, बजे। मुझे तो पता नहीं है। नहीं, माशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अपने पे बिलीव है कि भाई जितना मुझे आता है मैं अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ। एड ग्रुप की हम देख लेते हैं ना, क्योंकि यही चीज़ असाइनमेंट भी है और आपको समझ भी नहीं आ रही है। तो ये जो मेन आप देख लेना कि अब ये एक रेस्टोरेंट है या फास्ट फूड की आप चैन कंसिडर कर लें। लाइक कौन सा चीज़ियस हम ले लेते हैं, अभी थोड़ा सा पाकिस्तानी अच्छा ब्रांड है और काफ़ी सही जा रहा है, रश भी ज़्यादा है उस पर। हाँ, तो वहाँ पे देखें अब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, सपोज के बेवरेजेस भी है, मतलब वो तो खैर डायरेक्ट सेल नहीं कर रहे, लेकिन वैसे ही हम उसकी एग्जांपल लेते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वो सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेजर्ट्स भी हैं, तीन मेन कैटेगरी हम लेते हैं कि डेजर्ट्स हैं, बेवरेजेस हैं, स्नैक्स हैं। अब जैसे कि मैं मिसाल लेता हूँ, अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और गर्मी है, तो मुझे प्यास ज़्यादा लगेगी या भूख ज़्यादा लगेगी? तो प्यास ज़्यादा लगेगी, तो सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी क्या होगी इनमें से, एड ग्रुप की अगर हम बात करें, ये तीन आपको दिख रहे हैं ना LCD इस पे स्क्रीन पे, तो कौन सा वाला एड ग्रुप मेरा होना चाहिए?
तो मैं उस बंदे को वही चीज दिखाऊंगा, ये नहीं कि लगी मुझे प्यास है और आपको मैं बस बोलूं कि आओ खाना खाओ ये खाओ, तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे उस दिन हमने वो फाइवर वाली एग्जांपल देखी थी कि हमने फाइवर पे ही जाना है और मैं आपको दूसरी वेबसाइट का बता रहा हूँ, वो बंदा उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो उसको पता है कि बस मैंने फाइवर बाय करना है। मतलब वहां से जैसे मुझे पता है कि भाई मैंने सैमसंग ही सिर्फ यूज करना है, आप मुझे पाकिस्तानी कोई और मोबाइल बताओ तो मैं उसको कंसिडर करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा इसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस है और दूसरे ब्रांड्स की तरफ जो है ना ट्रांसफर होना काफी मुश्किल होता है, समझ रहे हैं आप। तो ये एड सेट बेसिकली इसलिए होता है कि हमारा बंदा वो स्पेसिफिक वो एड दिखे, ऐसा ना हो कि आपको चाहिए एक चीज है और क्लिक वहां पे करें। हम्म, चलता रहता है। मुझे नहीं अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा ही है। तो ये यहाँ पे असल में ना ऑनलाइन में हमें यही फायदा होता है कि हम चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली आप किसी भी लाइक मेरी अपनी डिजिटल मार्केटिंग का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट है। मैं पहले एक ग्रुप रख लूंगा एसईओ का, कि एसईओ फॉर आपका बिजनेस, वो ऐसी एग्जांपल लेते हैं उस टाइम जो आपने आइडियाज दिए उसी पे इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने कौन सा बिजनेस का नाम बताया था? हाँ वो मतलब फार्मास्यूटिकल के लिए सपोज, लेकिन उसके लिए फिर इनके रूल्स होते हैं थोड़े स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। और फिर आपका कौन सा है कोई जो हाँ फेंसिंग का, या वो जो आपने बताया था शायद गाड़ी जो इलेक्ट्रिशियन वो होता है ना फिक्सिंग करता है, तो हम वो चीज़ों को कंसिडर करेंगे कि इस चीज़ में ये फाल करता है या नहीं करता, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही चीज़ को हर जगह पे फिट इन करें, तो उससे हमारा पता है नुकसान क्या होगा। एड तो अगर रन हो भी जाएगा तो वो हमारी रेलिवेंट ऑडियंस भी, जैसे आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वो हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है, तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस पर फिर हम नेगेटिव कीवर्ड्स भी एक होते हैं, वो आगे आप जाके सीखोगे। तो नेगेटिव कीवर्ड्स हम लगाते हैं कि एक बंदे ने अगर सपोज एप्पल लिखा है तो वो एप्पल क्या पता कि वो खाने वाला है। अगर आपका फूड बिजनेस है फिर तो वो आपके लिए जबरदस्त है। अगर आप सेल कर रहे हो ये और आपको वो खाने वाला दिखा रहा है, तो मार्केटिंग तो ठीक है वो भी कर रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहा है। तो एड ग्रुप की आपको समझ आ गई कि आप जो है ना वो नैरो डाउन करते हो उसके स्पेसिफिक कीवर्ड्स वगैरह, कि भाई गलत क्लिक्स बिल्कुल भी ना आए, हम बेसिकली वो रिड्यूस कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए तीन हमने वो बनाए टेबल से, अब ज्यादा भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे एक डेजर्ट्स का है कि अगर अब ऑफिस में बैठा हूँ नॉर्मली, भाई मैं तो खैर नहीं इतनी ज्यादा खाता ये चीजें डेजर्ट्स, लेकिन जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, कभी बंदे को वो लग जाए तो मैं आइसक्रीम ढूंढ रहा हूँ तो मुझे आइसक्रीम वाला ही वो ऐड दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि मुझे वहाँ पे आप बता रहे हो कि पानी पी लो, तो पानी की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है ना, जिस्म की देखिए रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर वो चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं है और आप मुझे वो बार बार दिखा रहे हो, तो मैं क्लिक करूंगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? जिसने ऐड रन किया कि उससे वो पैसे कट रहे हैं। गूगल तो आपसे चार्ज करेगा अगर आप उस पर ऐड रन करोगे, ठीक है। तो ये ऐड ग्रुप हम इसीलिए बनाते हैं कि हम उस बड़े मसलों से बच सकें, कि हमारे अभी तो नहीं कर सकते, कल परसों कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल आपको समझ आ गई। सबसे पहले हमने वो कंपेन वाली बात की कि लीड आप बना रहे हो जो बना रहे हो, फिर उसके आगे हम फिर ये चीजें ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप इसलिए बनाते हैं कि हमारे वो जो मसले हैं ना उस मसलों से हम बच सकें। क्लियर? तो इंशाल्लाह फिर कल टाइम हुआ तो